Hi everyone, welcome back to my channel. This is Saksham and today we are going to talk about important questions of chapter number 3 economics class class ninth. Why we are covering only economics? We are covering economics because हमारे पास 40 मार्क्स का हमारा पेपर आता है जिसमें से 4 सेक्शंस में वो डिवाइडेड रहता है. तो सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स का है, तो हम 1/4 ऑफ द वेटेज कवर कर लें, इसलिए वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स. देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑल्सो, बट अभी वी आर डूइंग ओनली इकोनॉमिक्स. So let's get started with the video, but before that please do like, share and subscribe to the channel if you want more study related videos like this. And yeah, so let's get started. Poverty as a challenge. गरीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब गरीबी इज नॉट वेरी न्यू टू आवर स्कोर्स बिकॉज इंडिया में हर 4th बंदा गरीब है. हम अगर ऐसे चलेंगे रोड पे तो हमें हर 4th बंदा गरीब मिलेगा. वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री नाउ. वो अभी डेवलप नहीं है और वो नॉन डेवलप भी नहीं है कि हर इंसान गरीब है. तो इस चैप्टर में हम वो हर चीज़ की बात करने वाले हैं. अभी तो मेनली वी विल फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, but then we will move forward with our full-fledged explanation also. So important questions we are going to discuss in today's session. So let's get started without any further time waste. Yeah, so we have, what kind of people in India are considered as poor? First question, यानी इंडिया में वो क्या क्राइटेरिया है जिससे हम बोल सकते हैं कि a person is poor or a person is rich or a person is middle class. actually कि इंडिया की half of the population is middle class. तो हम देखते हैं इसका आंसर. वेरी इजी आंसर, क्योंकि गरीबी इज नॉट वेरी कॉमन, इज वेरी कॉमन इन आवर इंडियन सोसाइटी. सो देखते हैं. आंसर हमारा होगा कि दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि वो भूमिहीन किसान भी हो सकते हैं. दे कुड बी पीपल हु आर लिविंग इन क्राउडेड झुग्गीज, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि झुग्गीज में रहते हैं. एंड दे कुड बी डेली वेज अर्नर्स, वो डेली वेज अर्नर्स भी हो सकते हैं. और वो लोग भी हो सकते हैं जो कि चाइल्ड वर्कर है ढाबा में. ठीक है, तो ये हमारा फुल फ्लेजेड आंसर कि हमें 4 क्राइटेरिया बता रखे हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वो अर्बन में क्राउडेड प्लेस में रहने वाले हो सकते हैं. सेकंड, वो रूरल में लैंडलेस लेबरर हो सकते हैं. थर्ड, वो कंस्ट्रक्शन साइट में करने वाले डेली वेज अर्नर हो सकते हैं. एंड देन फोर्थ, हमारा जो चिल्ड्रन है वो ढाबा में काम करने वाले लोग हो सकते हैं. तो नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, यस. सो व्हाट इज पॉवर्टी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. पॉवर्टी, गरीबी क्या है? तो गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान अपने मन से अपनी वो चीज़ नहीं कर सकता जो उसको नॉर्मल लोगों से अलग करती है. मतलब कि वो खाना नहीं खा सकता. खाना खा क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं. तो पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ फूड, यानी कि फूड नहीं है उसके पास क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास. सेकंड, लैक ऑफ शेल्टर, यानी उसके पास घर नहीं है, ना रेंटेड ना उसका खुद का. देन क्लोथिंग नहीं है उसके पास, यानी उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है. अच्छे कपड़े इन द सेंस वेयरेबल कपड़े, फटे हुए नहीं, ब्रांडेड नहीं, वेयरेबल कपड़े. देन फोर्थ, उसके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है. एक्सेस ही नहीं है. एजुकेशन एक्सेस होने के बावजूद भी ना ले पाना और एजुकेशन का एक्सेस ही ना होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो आपको समझ आ गया अब कि पॉवर्टी क्या है. तो पॉवर्टी जो भी ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दैट इज पॉवर्टी. नेक्स्ट,
नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, मेंशन एनी वन हिस्टोरिकल रीजन ऑफ पॉवर्टी. अब भाई आप मुझे एक ऐतिहासिक रीजन बताओ कि गरीबी क्यों है. इंडिया वॉज अ सोने की चिड़िया एट वंस. वो इंडिया जो था वो एक गोल्डन बर्ड कहलाता था. तो एकदम से क्या हो गया कि इंडिया इतना गरीब हो गया? क्योंकि इंडिया पे कॉलोनियल रूल था ना, लो लेवल ऑफ इनकम अंडर कॉलोनियल रूल. यानी कि ब्रिटिशर्स आए, इंडिया का हर मिनरल, हर स्पाइस, पूरा एजुकेशन सिस्टम सबको स्पॉइल करके चले गए. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी. नेक्स्ट टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी. यानी पॉवर्टी यानी गरीबी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है. तो भाई जब लोग गरीब होंगे देन दे डोंट हैव एक्सेस टू लिव इन अ फुल फ्लेजेड सूटेबल लग्जरियस रूम. सो स्लम्स की ग्रोथ होगी और इनडेप्थनेस बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी. यानी ह्यूमन पॉवर्टी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कास्ट है, हैविंग इनएडुकेट एक्सेस टू एजुकेशन है, शेल्टर और फूड है. व्हाट डज इट मीन कि पॉवर्टी ह्यूमन पॉवर्टी के क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कॉजेज हैं. तो पहला कि उनके पास एक जॉब नहीं है, और जॉब है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं. देन थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कास्ट सिस्टम है. यानी कास्ट सिस्टम के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए उनके पास कोई अच्छा सा रहने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, 3 टाइम की रोटी जी. They don't have any access like this. Next, moving forward to our next question. Yeah, let's see. What is the concept of poverty being broadened into a human poverty? यानी कि पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है जब उसको हम ब्रॉडन कर देते हैं ह्यूमन पॉवर्टी के नाम से. तो द कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडन इनटू ह्यूमन पॉवर्टी एज अ चैलेंज is becoming bigger, and analysis of poverty is becoming rich through a variety of concept like social exclusion. यानी कि poverty जो है is not a vast term as the human poverty is. तो इसीलिए इसको हमने human poverty करा क्योंकि ये social exclusion जैसे variety of reasons को include करता है. Next, move forward with our next question. Mention any one common indicator of पॉवर्टी. तो मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया सोशल एक्सक्लूजन, क्योंकि पुअर लोग देखो कभी भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में पॉवर्टी हमें कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्ट में मिलती है. ईस्ट दिल्ली में आपको अच्छी हाई क्लास सोसाइटीज़ मिलेगी, बट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इज दी एक्सक्लूडेड वन. यानी कि अगर एक दिल्ली है तो दिल्ली का ये वाला पार्ट में वी हैव पावर पीपल. अब ये सोशली एक्सक्लूडेड क्यों हैं? बिकॉज ये वाले लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं करा. कभी आपने देखा है बहुत बड़ी पॉश एरिया के सामने झुग्गी बनी है? नहीं ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बिकम रिच इन रिसेंट ईयर? क्योंकि हमने 2 नए कॉन्सेप्ट सीखे, सोशल एक्सक्लूजन का और वल्नरेबिलिटी का. ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो दीज आर गोना बी दिस. वट इज़ पॉवर्टी लाइन? अब हमने एक सीमा डिसाइड कर दी है, एक लाइन डिसाइड कर दी है जो बताती है कि इससे नीचे वाले लोग जो हैं वो गरीब हैं. यानी ये पर्टिकुलर लाइन है. इस फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि स्कूल में इससे नीचे वाले बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये हाइट की मिनिमम लाइन है. तो सेम यहीं पे पॉवर्टी लाइन इज एन इंडिकेटर विच इज अ इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. इट इज़ अ लेवल ऑफ इनकम विच बेयरली मीट सस्टेंसेस ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज व्हेन इज अ पर्सन कॉल्ड पॉर? तो ये सेम आ गया हमने जो पहले पढ़ा था. ये पर्सन को हम पॉर कब समझेंगे? जब उसके पास रहने खाने और कमाने के लिए कुछ नहीं है. देन हु इज एन अर्बन पुअर? तो अर्बन पुअर कौन होता है? जो कि
शहर में रहने पर 1,000 रुपये पर मंथ नहीं कमा रहा है और 2100 रुपये कैलोरी वो कंज्यूम एक दिन में नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you found this video a little bit helpful, please do like the session, share it among your friends and subscribe to the channel. And one more information, we have an offline institute named as Accent Classes in Delhi. So if you want any type of computer course or academic classes, please do contact on this particular channel. Thank you for watching this video. Thank you. Bye bye. Like, share and subscribe.